जी बिल्कुल, ये इंतहाई अपनी नौइयत का अनोखा केस है जिसमें एक खातून ने बच्चों के लिए शादी की और फिर उसके दूसरे जो शोहर थे उन्होंने अपनी साबका बीवी से औलाद की वजह से इनका एक धोखे से ऑपरेशन कराया और इनको औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम कर दिया और फिर बीवी मानने से भी इनकार कर दिया। खातून से हम अब बात करते हैं। अच्छा, आपके पहले शोहर फौत हो गए थे तो आप चाह रही थी कि आपकी भी औलाद हो, आपने फिर दूसरी शादी की और फिर वो दूसरी शादी उस शौहर ने इतना बड़ा धोखा किया। मैंने दूसरी शादी जी की इसलिए कि चलो मेरी कल को बुढ़ापे में मेरा कोई साथ देगा, मेरी कोई नस्ल संभालेगा, कोई मेरा बेटा कोई बेटी मेरे साथ ताउन करेंगे। मैंने इनसे शादी की। मैं शादी के हक़ में नहीं थी क्योंकि पहले मेरा शौहर फोत हो गया, लोग कहेंगे औरत ज़रा थोड़ा सा क्राइसिस में होती है। घर वालों की ज़ोरों खौर से मैंने शादी कर ली क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं है, बाप भी हमारा फोत हो गया हुआ है। मैंने इस बंदे से शादी की, मैं कुछ बीमार हो गई तो इन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड कराया। इन्होंने कहा कि रसोलियाँ हैं यूट्रस में, तो वो जो है ना रसोलियों का ऑपरेट करा लेते हैं ताकि आगे बच्चे हो सके। अब मैं तो बेहोशी में हूँ, मुझे नहीं पता कि इन्होंने यूट्रस मतलब कोई आपको रसोलियाँ नहीं थी, आपके साथ फ्रॉड हुआ? रसोलियाँ बहुत छोटे साइज़ की थी एक आधी, लेकिन इन्होंने उसको बड़ा करके और इन्होंने यूट्रस निकाल दी। मेरे इलम में नहीं लाए, मुझे 2 महीने बाद जाके पता लगा कि यूट्रस निकल गई है जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। तो जब आपको पता लगा कि आप औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम कर दी गई हैं तो आपका रिएक्शन क्या था? मेरे घर वालों ने इसको बिठाया, इससे बात की। इसने कहा मेरे 4 बच्चे हैं, औलाद का कोई मसला नहीं, मेरे बच्चे इसके बच्चे हैं, मैं इसके साथ ताउन करूँगा, कोई मसला नहीं है, दोनों की एक दूसरे को देख के ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन मेरे लिए भाई वो लम्हा बड़ा मुश्किल था। मैं यकीन करें, आप भाई लगते हैं, शर्म आती है ऐसी बात करते हुए कि एक औरत से औरत होने का हक़ ही छीन लिया जाए तो पीछे फिर कौन सी बात रहती है। अच्छा, फिर अब जो 2 साल वो ठीक रहा, फिर उसने आपको अब कहता है आप मेरी बीवी नहीं हो। उन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड गए हैं अपनी पहली वाइफ के साथ, मुझे बता के गए हैं। इन्होंने आके मुझे नहीं बताया, मैं वापस आ गया हूँ। तो आके मेरे पे केस दायर कर दिया जी, निकाहनामा, नादरा का शनाख्ती कार्ड, नादरा का निकाहनामा रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, ये झूठ है सब। मेरे पे केस कर दिया। इनके 2 दोस्त इनके साथ मिले हुए हैं, जिसके साथ वो मिल के उनके साथ प्लानिंग करते हैं। वो मैं अब आपको क्या बताऊं, मैं ना बड़ी परेशान हूं भाई इस मैटर को लेके। मेरा कोई भाई भी नहीं है, बाप भी नहीं है, मैं औलाद भी कोई नहीं, मैं अकेली आके अदालतों में रुलती। अच्छा, आप तन्हाई में बैठ के रोती तो होंगी, आपके साथ क्या हुआ? देखिए मेरी बात सुने, एक औरत हूँ, आपको पता है अभी मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, कितना अरसा बंदा ऐसे ज़िंदगी गुजार लेता। अब इसने क्या मेरे पे केस किया है, बड़ी हैरत की बात है। मैं तो यहाँ पे जो हमारे मुल्क के मौलवी भी हैं उनको भी कहूँगी कि इसने ये केस मेरे पे दायर किया जी, मेरा इस औरत से कोई तल्लुक ही नहीं, मेरा निकाह ही नहीं हुआ। जबकि ये नादरा का शनाख्ती कार्ड मेरे पास बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन निकाहनामा है, रजिस्ट्रेशन वाला निकाहनामा भी मैं निकाल के लाई हूँ। कभी अदालत में मुझे कई दफ़ा बुलाते हैं, जलील करते हैं, मैं परेशान हो गई, मैं बड़ी परेशान औरत हूँ। आप मेरी इसका अंदाज़ा नहीं भाई लगा सकते जितनी मैं मजबूर हूँ इस टाइम, बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ कि मैं मतलब किसके साथ जाके आगे करूँ। कोई भाई नहीं है साथ में, बाप नहीं है, इसलिए आगे जोगा भी मुझे नहीं छोड़ा। अब मुझे आप ये बताएं, अगर ये मर्द है, फोकियत हासिल करता था, मुझे तलाक दे देता। इसलिए निकाहनामा ही झूठा कह दिया, ना मैं अगले घर जाने जोगी, ना मैं पीछे। माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी माँ ही आता है बस, वो कहती है कि आगे मैंने अपने दूसरे बच्चों को नहीं देखना। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। कभी मैं किसी सहेली की तरफ रह रही हूँ, कभी मैं किसी का दरवाज़ा खड़का रही हूँ। 3 साल से इसने खर्चा बंद कर दिया, अब ये उल्टा केस कर दिया। जी, आपने सुना, खातून जो है उसका कहना है कि ना वो आगे की रही है ना वो पीछे की रही है, बच्चों के लिए शादी की थी और दूसरे शौहर ने धोखे से उसको ऑपरेशन करके औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम कर दिया और अब बीवी तस्लीम करने से भी इनकार कर रहा है। और यहाँ अदालत के अंदर उसने तनसीख जो तकज़ीब निकाह का केस कर दिया है कि खातून झूठी है और इसका जो निकाहनामा झूठा है, इसका नादरा का शनाख्ती कार्ड जो है वो और निकाहनामा जो है वो सब को तस्लीम करने से इनकारी है। खातून यहाँ इंसाफ के लिए दुहाई दे रही है। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अपनी नौइयत का अनोखा केस है जिसमें एक खातून ने बच्चों के लिए शादी की और फिर उसके दूसरे जो शोहर थे उन्होंने अपनी साबका बीवी से औलाद की वजह से इनका एक धोखे से ऑपरेशन कराया और इनको औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम कर दिया और फिर बीवी मानने से भी इनकार कर दिया। खातून से हम अब बात करते हैं। अच्छा, आपके पहले शोहर फौत हो गए थे
तो आप चाह रही थी कि आपकी भी औलाद हो, आपने फिर दूसरी शादी की और फिर वो दूसरी शादी उस शौहर ने इतना बड़ा धोखा किया। मैंने दूसरी शादी जी की इसलिए कि चलो मेरी कल को बुढ़ापे में मेरा कोई साथ देगा, मेरी कोई नस्ल संभालेगा, कोई मेरा बेटा कोई बेटी मेरे साथ ताउन करेंगे। मैंने इनसे शादी की। मैं शादी के हक़ में नहीं थी क्योंकि पहले मेरा शौहर फोत हो गया। लोग कहेंगे औरत ज़रा थोड़ा सा क्राइसिस में होती है। घर वालों की ज़ोरों खौर से मैंने शादी कर ली क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं है, बाप भी हमारा फोत हो गया हुआ है। मैंने इस बंदे से शादी की। मैं कुछ बीमार हो गई तो इन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड कराया। इन्होंने कहा कि रसोलियाँ हैं यूट्रस में, तो वो जो है ना रसोलियों का ऑपरेट करा लेते हैं ताकि आगे बच्चे हो सके। अब मैं तो बेहोशी में हूँ, मुझे नहीं पता कि इन्होंने यूट्रस मतलब कोई आपको रसोलियाँ नहीं थी, आपके साथ फ्रॉड हुआ? रसोलियाँ बहुत छोटे साइज़ की थी एक आधी, लेकिन इन्होंने उसको बड़ा करके और इन्होंने यूट्रस निकाल दी। मेरे इलम में नहीं लाए, मुझे अब 2 महीने बाद जाके पता लगा कि यूट्रस निकल गई है जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। तो जब आपको पता लगा कि आप औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम कर दी गई हैं तो आपका रिएक्शन क्या था? मेरे घर वालों ने इसको बिठाया, इससे बात की। इसने कहा मेरे 4 बच्चे हैं, औलाद का कोई मसला नहीं, मेरे बच्चे इसके बच्चे हैं, मैं इसके साथ ताउन करूँगा, कोई मसला नहीं है, एक दोनों की एक दूसरे को देख के ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन मेरे लिए भाई वो लम्हा बड़ा मुश्किल था। मैं यकीन करें, आप भाई लगते हैं, शर्म आती है ऐसी बात करते हुए कि एक औरत से औरत होने का हक़ ही छीन लिया जाए तो पीछे फिर कौन सी बात रहती है। अच्छा, फिर अब जो 2 साल वो ठीक रहा, फिर उसने आपको अब कहता है आप मेरी बीवी नहीं हो। उन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड गए हैं अपनी पहली वाइफ के साथ, मुझे बता के गए हैं। इन्होंने आके मुझे नहीं बताया, मैं वापस आ गया हूँ। तो आके मेरे पे केस दायर कर दिया जी, निकाह नामा, नादरा का शनाख्ती कार्ड, नादरा का निकाह नामा रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, ये झूठ है सब। मेरे पे केस कर दिया। इनके 2 दोस्त इनके साथ मिले हुए हैं, जिसके साथ वो मिल के उनके साथ प्लानिंग करते हैं। वो मैं अब आपको क्या बताऊं, मैं ना बड़ी परेशान हूं भाई इस मैटर को लेके। मेरा कोई भाई भी नहीं है, बाप भी नहीं है, मैं औलाद भी कोई नहीं, मैं अकेली आके अदालतों में रुलती। अच्छा, आप तन्हाई में बैठ के रोती तो होंगी, आपके साथ क्या हुआ? देखिए मेरी बात सुने, एक औरत हूँ, आपको पता है अभी मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है। कितना अरसा बंदा ऐसे ज़िंदगी गुजार लेता। अब इसने क्या मेरे पे केस किया है, बड़ी हैरत की बात है। मैं तो यहाँ पे जो हमारे मुल्क के मौलवी भी हैं उनको भी कहूँगी कि इसने ये केस मेरे पे दायर किया है जी, मेरा इस औरत से कोई तल्लुक ही नहीं, मेरा निकाह ही नहीं हुआ। जबकि ये नादरा का शनाख्ती कार्ड मेरे पास बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन निकाह नामा है, रजिस्ट्रेशन वाला निकाह नामा भी मैं निकाल के लाई हूँ। कभी अदालत में मुझे कई दफ़ा बुलाते हैं, जलील करते हैं। मैं परेशान हो गई, मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ। आप मेरी इसका अंदाज़ा नहीं भाई लगा सकते जितनी मैं मजबूर हूँ इस टाइम। बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ कि मैं मतलब किसके साथ जाके आगे करूँ। कोई भाई नहीं है साथ में, बाप नहीं है, इसलिए आगे जोगा भी मुझे नहीं छोड़ा। अब मुझे आप ये बताएं, अगर ये मर्द है, फोकियत हासिल करता था, मुझे तलाक दे देता। इसलिए निकाह नामा ही झूठा कह दिया। ना मैं अगले घर जाने जोगी, ना मैं पीछे। माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी माँ ही आता है बस, वो कहती है कि आगे मैंने अपने दूसरे बच्चों को नहीं देखना। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। कभी मैं किसी सहेली की तरफ रह रही हूँ, कभी मैं किसी का दरवाज़ा खड़का रही हूँ। 3 साल से इसने खर्चा बंद कर दिया, अब ये उल्टा केस कर दिया। जी, आपने सुना, खातून जो है उसका कहना है कि ना वो आगे की रही है ना वो पीछे की रही है। बच्चों के लिए शादी की थी और दूसरे शौहर ने धोखे से उसको ऑपरेशन करके औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम कर दिया और अब बीवी तस्लीम करने से भी इनकार कर रहा है। और यहाँ अदालत के अंदर उसने तनसीख जो तकज़ीब निकाह का केस कर दिया है कि खातून झूठी है और इसका जो निकाह नामा झूठा है। इसका नादरा का शनाख्ती कार्ड जो है वो और निकाह नामा जो है वो सब को तस्लीम करने से इनकारी है। खातून यहाँ इंसाफ के लिए दुहाई दे रही है। जी।